हेलो बच्चों, बीए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी में हम सेकेंड पेपर पढ़ रहे थे, भारतीय समाज, मुद्दे और समस्याएं। पिछली क्लास में हमने लैंगिक असमानता के बारे में पढ़ा था। भारतीय समाज में लैंगिक असमानता किस प्रकार से किस किस क्षेत्र में व्याप्त है। आज हम पढ़ेंगे भारत में लैंगिक असमानता के क्या कारण हैं, क्यों महिलाओं के साथ में यहाँ पर भेदभाव किया जाता है लिंग के आधार पर। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं लैंगिक असमानता के कारण। भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के बावजूद भी वर्तमान भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता जटिल रूप से व्याप्त है। इसके कारण महिलाओं को आज भी एक जिम्मेदारी समझा जाता है। महिलाओं को सामाजिक और पारिवारिक रूढ़ियों के कारण विकास के कम अवसर मिलते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। सबरीमाला और 3 तलाक जैसे मुद्दों पर सामाजिक मतभेद पितृसत्तात्मक मानसिकता को प्रतिबिंबित करता है। दूसरा कारण यह है कि भारत में आज भी व्यावहारिक स्तर पर यदि देखा जाए तो वैधानिक स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति पर महिलाओं का समान अधिकार दिया गया है, लेकिन भारत में आज भी यदि व्यवहारिक स्तर पर देखा जाए तो पारिवारिक संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार भारतीय समाज में प्रचलन में नहीं है। इसलिए उनके साथ विभेदकारी व्यवहार किया जाता है, आर्थिक आधार पर भी, और बेटे और बेटी में फर्क किया जाता है, और पारिवारिक संपत्ति पर बेटे का ही अधिकार माना जाता है। राजनीतिक स्तर पर भी पंचायती राज व्यवस्था को छोड़कर उच्च वैधानिक संस्थाओं में महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। इसलिए भी महिलाओं का साथ में भेदभाव, लैंगिक असमानता का ये भी एक कारण है भारत में। वर्ष 2017-18 के नवीनतम आधिकारिक आवधिक संबल सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला श्रम शक्ति और कार्य सहभागिता दर बहुत ही कम है। ऐसी परिस्थितियों में आर्थिक मापदंड पर महिलाओं की आत्मनिर्भरता पुरुषों पर बनी हुई रहती है। देश के लगभग सभी राज्यों में वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 17-18 में महिलाओं की कार्य सहभागिता दर में गिरावट देखी गई है। इस गिरावट के विपरीत केवल कुछ राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों जैसे कि मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, चंडीगढ़ है और दमन द्वीप में महिलाओं की कार्य सहभागिता दर में सुधार भी हुआ है। तो ये भी एक कारण है जो महिलाओं के साथ में भेदभाव होता है। महिलाओं के रोजगार की अंडर रिपोर्टिंग की जाती है, अर्थात महिलाओं द्वारा परिवार के खेतों और उद्यमों पर कार्य करने को तथा घरों के भीतर किए गए अवैतनिक कार्यों को सकल घरेलू उत्पाद में भी नहीं जोड़ा जाता है ना। शैक्षिक कारक जैसे मानकों पर महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा कमजोर होती है। हालांकि लड़कियों के शैक्षिक नामांकन में पिछले 2 दशकों से काफ़ी वृद्धि हुई है तथा माध्यमिक शिक्षा तक लैंगिक समानता की स्थिति प्राप्त हो रही है, लेकिन अभी भी उच्च शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का नामांकन पुरुषों की तुलना में काफ़ी कम देखा जाता है। तो भारतीय समाज में लैंगिक असमानता के ये कारण है। अब लैंगिक असमानता को समाप्त करने के क्या सुझाव है, क्या प्रयास किए गए हैं, उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ।
लैंगिक असमानता को समाप्त करने के लिए जो जो हमारे समाज में और सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं वो इस प्रकार से है। समाज की मानसिकता में वर्तमान समय में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर गंभीरता से विमर्श किया जा रहा है। 3 तलाक के, हाजी अली दरगाह में प्रवेश जैसे मुद्दों पर सरकार तथा न्यायालय की सक्रियता के कारण महिलाओं को उनका अधिकार प्रदान किया जा रहा है। राजनीतिक प्रतिभाग के क्षेत्र में भारत लगातार अच्छा प्रयास कर रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 के राजनीतिक सशक्तिकरण और भागीदारी मानक पर अन्य बिंदुओं की अपेक्षा भारत को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। मंत्रिमंडल में भी महिलाओं की भागीदारी पहले से बढ़कर के 23% हो गई है और तथा इसमें भारत विश्व में 59वें स्थान पर है। भारत ने मेक्सिको कार्यक्रम योजना 1975, नैरोबी अग्रदर्शी रणनीतियाँ 1985 और लैंगिक समानता तथा विकास एवं शांति पर संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र द्वारा 21वीं शताब्दी के लिए अंगीकृत बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन को क्रियान्वित करने के लिए और कार्यवाहियाँ एवं पहले जैसी लैंगिक समानता की वैश्विक पहलों की भी अभिपुष्टि की है। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर योजना, महिला हेल्पलाइन योजना और महिला शक्ति केंद्र जैसी योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण भारतीय समाज में लैंगिक असमानताओं को दूर किया जा सके। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप लिंगानुपात और लड़कियों के शैक्षिक नामांकन में प्रगति दिखाई दे रही है। आर्थिक क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता हेतु मुद्रा और अन्य महिलाएं केंद्रित योजनाएं चलाई जा रही है। लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए कानूनी प्रावधानों के अलावा किसी देश के बजट में महिला सशक्तिकरण तथा शिशु कल्याण के लिए किए जाने वाले धन के आवंटन का उल्लेख यदि करें तो जेंडर बजटिंग कहा जाता है। दरअसल जेंडर बजटिंग शब्द विगत 2-3 दशकों में विश्व पटल पर उभरा है। इसके जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंचाया जाता है ना। तो लैंगिक समानता के उद्देश्य को हासिल करना जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन और कार्यालयों में कुछ पोस्टर चिपकाने तक सीमित नहीं है। यह मूल रूप से किसी भी समाज के दो सबसे मजबूत संस्थानों, परिवार और धर्म की मान्यताओं को बदलने से संबंधित है। लैंगिक समानता का सूत्र श्रम सुधारों और सामाजिक सुरक्षा कानूनों से भी जुड़ा हुआ है। फिर चाहे महिलाएं कामकाजी हों और कामकाजी महिलाओं के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना हो या फिर सुरक्षित नौकरी की गारंटी देना। मातृत्व अवकाश के जो कानून सरकारी क्षेत्र में लागू हैं उन्हें निजी और असंगठित क्षेत्र में भी सख्ती से लागू करना होगा। जेंडर बजटिंग और सामाजिक सुधारों के एकीकृत प्रयास से ही भारत को लैंगिक असमानताओं के बंधनों से मुक्त किया जा सकता है। लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए भारतीय सरकार ने भी समय समय पर बहुत प्रयास किए हैं, जो मैंने आपको अभी बताया है ना। आप जानते हैं बच्चों की इस प्रकार से भारतीय समाज में या भारत में जेंडर इनइक्वलिटी या लैंगिक असमानता, लैंगिक भेदभाव महिलाओं के साथ में हर क्षेत्र में दिखाई देता है और महिलाओं को घर के काम करने के लिए ही अनुकूल समझा जाता है और ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं को कमज़ोर और निर्बल अबला नारी समझा जाता है।
हेलो बच्चों, संविधान के अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत राज्य को स्त्रियों के लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार दिया गया है सरकार के द्वारा, जिसका उपयोग कर उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 39 में स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन के प्रयास पर बल दिया गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 द्वारा स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार दिया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा विशेष परिस्थिति में तलाक की व्यवस्था की गई है ना। यह अधिकार पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी दिया गया है। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 के द्वारा दहेज लेना और देना दोनों को ही अपराध घोषित किया गया है, ताकि दहेज के माध्यम से पुरुष और स्त्री में भेदभाव नहीं किया जा सके। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया, जो महिलाओं के लिए संवैधानिक तथा अन्य कानूनों का परीक्षण एवं लागू करने की सिफारिश करता है। 2005 में घरेलू हिंसा के विरुद्ध कठोर कानून बना करके स्त्रियों को संरक्षण प्रदान किया गया सरकार के द्वारा। महिलाओं का अभद्र चित्र छापने से रोकने के लिए संसद ने 1986 में स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम पारित किया। महिला भ्रूण हत्या रोकने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 1994 में गर्भ में लिंग पहचान को रोकने के लिए PNDT एक्ट पारित किया, जिसे 2003 में लागू कर दिया गया। इस प्रकार से भारत में जेंडर इनक्वलिटी या लैंगिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, और इस लैंगिक असमानताओं को दूर करके भारत में लैंगिक समानता भारत में ही नहीं केवल बल्कि विश्व में भी लैंगिक समानता बने, इसके प्रयास पुरजोर किए जा रहे हैं। वर्तमान समय में समाज में बहुत ही परिवर्तन हो रहे हैं। लैंगिक समानता का अर्थ यह नहीं है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक लिंग का हो, अपितु लैंगिक समानता का सीधा सा अर्थ समाज में महिला तथा पुरुष के समान अधिकार, समान दायित्व तथा समान रोजगार के अवसरों के परिप्रेक्ष्य में है। इसी तथ्य के मद्देनज़र सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में एजेंडा 2030 के अंतर्गत 17 सतत विकास लक्ष्यों को रखा गया, जिसे भारत सहित 193 देशों ने स्वीकार किया। इन लक्ष्यों में सतत विकास लक्ष्य 5 के अंतर्गत लैंगिक समानता के विषय को भी शामिल किया गया है। स्पष्ट है कि हमारे समाज के विकास के लिए लैंगिक असमानता को दूर करके लैंगिक समानता की स्थापना करना अति आवश्यक है। महिला और पुरुष दोनों ही समाज के मूल आधार हैं। समाज में लैंगिक असमानता सोच समझकर बनाई गई एक खाई है, जिससे समानता के स्तर को प्राप्त करने का सफ़र बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और कम से कम महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। महिलाओं को हर जगह पर, हर क्षेत्र में, घर से लेकर के समाज में, परिवार में और कार्यस्थल पर और हर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हर समय पर लैंगिक असमानता, उनके साथ में लिंग संबंधी भेदभाव सभी जगह पर किया जाता है। लैंगिक असमानता के विभिन्न क्षेत्रों की बात जो मैंने आपको बताई, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र, वैज्ञानिक क्षेत्र, मनोरंजन क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र,
सभी क्षेत्रों में महिलाओं के साथ में लिंग संबंधी भेदभाव किए जाते हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं थीम के साथ में आयोजित किया गया था। ये विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित करने का एक बेहतरीन प्रयास है, परंतु लैंगिक असमानता की इस खाई को दूर करने में हमें अभी भी बहुत कार्य करने होंगे और अभी भी मीलों चलना होगा, है ना। आज इतना ही, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।